आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इस वेबसाइट पर I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download ICA. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरे पास कुछ वीज़े हैं, शेंजन वीज़ाज़ हैं जो कि डन बेस पर हैं, और इसके अलावा यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप लोग वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन से वीज़े हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सा कंट्री है जहाँ आप लोग वीज़ा फ्री यूरोप के कंट्री में जा सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास हैं जी डन बेस पर वीज़े, शेंजन वीज़ा है। आप अगर इसके लिए क्वालिफ़ाई करेंगे तो 100% डन बेस पर है। इसके अलावा मेरे पास माल्टा का वर्क परमिट है, 1 साल का है, जो कि 100% डन बेस पर है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करूँगी कि कुछ लोग, अक्सर लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि अगर हम माल्टा जाएंगे तो दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माल्टा जो है शेंजन कंट्री में ही है, और आप किसी भी एक शेंजन कंट्री में चले जाएँ तो 28 जो शेंजन कंट्री आप उसमें जा सकते हैं। जैसे अगर आप माल्टा गए हैं तो आप बेशक नेक्स्ट फ़्लाइट से किसी और कंट्री में चले जाएँ, जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 3 से 4 महीने रुकना पड़ता है। वो कंपलसरी नहीं होता। वो होता है कि आप जाते हैं जब वर्क वीज़े पर, तो जैसे यहाँ का एमिरेट्स आईडी कार्ड होता है, वो कंपनी से आप लोग वो कार्ड बनवाते हैं, तो फिर आपका जो है एलिजिबल हो जाता है, चीज़ें जो होती हैं आप 1 साल के लिए वैलिड हो जाते हो। और जिस तरह यहाँ का एमिरेट्स आईडी कार्ड के फ़ायदे हैं वही सेम बेनिफिट्स वहीं पर होते हैं, उसके लिए आप वेट करते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप लीगली जा नहीं सकते। आप बिल्कुल जा सकते हो अगर आप अपने कार्ड का वेट करते हो या अपनी मर्ज़ी से करते हो। ये नहीं होता कि आप इस दौरान में जा ही नहीं सकते। आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन होती है। मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जी मेरे पास पोलैंड का स्टडी वीज़ा, वो 9 मंथ का है, वो भी 100% डन बेस पर है। और आप जा सकते हैं कि अगर आप पोलैंड जाते हैं तो वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। और आप पोलैंड से किसी और कंट्री में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। 28 शेंजन कंट्रीज़ आपको पता ही है, जिसमें जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आप जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास है एस्टोनिया भी शेंजन कंट्री है। इसका मेरे पास है 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, 1 साल का है। आप जितनी बार चाहें जा सकते हैं। ये मेरे पास हैं जी 4 वीज़े हैं डन बेस पर। शेंजन वीज़ा है डन बेस पर, माल्टा का वर्क परमिट है, और पोलैंड का स्टडी वीज़ा है, और इसके अलावा एस्टोनिया का जो है 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है। सारे डन बेस पर हैं जी। आप मैं पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डाल दूँगी। वैसे मैं बता भी देती हूँ, मेरा ऑफ़िस जो है शारजा में है, ग्रैंड मॉल की बैक साइड पर। और ग्रैंड मॉल जो है ये रोला के पास ही बनता है शारजा में। अगर आप लोगों को पता हो, शायद अगर आप रहते हो यहाँ पर, तो उसकी बैक साइड पर है, टाइगर बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पर है जी। और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं डाल दूँगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में डालूँगी सिर्फ माल्टा, पोलैंड, शेंजन, ये जो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डालूँगी इस पर आप किसी भी शेंजन वीज़ा, माल्टा या पोलैंड या ऑस्ट्रिया के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर भी दूसरी वीडियो पर डले होते हैं, लेकिन वो ऑफ़िस के नंबर होते हैं, क्योंकि मेरी ट्रैवल टूरिज़म का बिज़नेस है तो उससे रिलेटेड होते हैं। ये जो मैं नंबर डालूँगी ये स्पेसिफ़िक इसी माल्टा वगैरह के वर्क परमिट्स के लिए होगा। इसके अलावा ये तो है डन बेस वाले। अगर आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर आपको डन बेस पर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शेंजन वीज़ा है, शेंजन वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपकी सैलरी तकरीबन 5 से 6 हज़ार दिरहम हो और बैंक में ट्रांसफ़र हो रही हो। और बैंक में ट्रांसफ़र हो रही तो आपके पास बैंक में जो है बैलेंस भी होना चाहिए, तकरीबन 30-40 तक तो हो, इससे ज़्यादा तो और अच्छी बात है। अगर और आपका डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ आपके पास हैं तो फिर आपका तकरीबन बहुत कम खर्चा होता है, तकरीबन 1000 समझ लें हो जाएगा, 1000 दिरहम हो जाएगा। अराउंड है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सब कुछ मिला के, फ़ीसें मिला के, VFS की सारी चीज़ें मिला के अराउंड इतना हो जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो आप आसानी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर होता है उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी, और अपना जो है ऑफ़िस है जो आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से NOC लेटर लेना होगा, और राउंड ट्रिप आपने टिकट लगानी होगी, अपनी होटल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होंगे, और कवर लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। खैर एक ही प्रोसीजर होता है। आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर जो है आपका पार्टनर का वीज़ा होना चाहिए, पार्टनर इन्वेस्टर का,
वीज़ा होना चाहिए, तो आप लोग शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस आपको इसमें ट्रेड लाइसेंस देना होगा। इसके अलावा और कंपनी की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट्स सेम होते हैं। अगर किसी को डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है, अगर आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं शेंजन वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रिया के वीज़े, ऑस्ट्रिया का भी सेम ही रहेगा शेंजन वीज़े की तरह, और ऑस्ट्रिया में आपको सेम अच्छा डेजिग्नेशन चाहिए या फिर पार्टनर या इन्वेस्टर का वीज़ा चाहिए, तो आप लोग ऑस्ट्रिया का कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा। माल्टा के लिए क्या होगा, माल्टा के लिए वो लोग कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर कोई भी जॉब कर रहे हैं और आपका जो है डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, कोई भी डेजिग्नेशन है, लेकिन पार्टनर इन्वेस्टर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो बंदा पार्टनर या इन्वेस्टर है वो हमारे पास आकर जॉब क्यों करेगा। तो पार्टनर इन्वेस्टर के लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, उनका रिजेक्ट हो जाएगा वर्क परमिट के लिए। बाकी जो लोग हैं जिनका जॉब का कोई भी डेजिग्नेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं माल्टा के वर्क परमिट के लिए। और इसकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। मैंने पहले बहुत नीचे चली गई होगी वो वीडियो, उसमें मैंने वो वेबसाइट्स डाली थी कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर जॉब्स के लिए। इसके अलावा मैं एक ज़रूरी बात आपको बताऊँगी, जैसे लोग आते हैं माल्टा के वीज़े के लिए और बहुत सारे उनमें लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक लिस्ट होते हैं। ब्लैक लिस्ट कैसे हो जाते हैं, आप लोग या तो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें। फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी यूज़ मत करें, उससे क्या होता है आप 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं या फॉर एवर आप लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत करें। अगर आपका नहीं होता और बात है, रिजेक्ट हो गया और बात है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, फिर आप 10 साल तक अप्लाई कर ही नहीं सकेंगे या फॉर एवर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये मैं बात आपको इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे केसेस आए हैं सामने, तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें। आपको लगता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है या ठीक है तो आप अप्लाई कर लें। आपको कुछ लग रहा है, ऊपर नीचे चीज़ें लग रही, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें इन चीज़ों का पता है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं जितने मैसेजेस का आंसर कर सकती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन किसी की ऐसी बातों में बताइएगा कि आप फेक चीज़ें लगा दें, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत यानी कि सख्त चेकिंग होती है और सब चीज़ें आपकी वेरीफाई होती हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों में मत आया करें कि कोई चेकिंग नहीं होती और सब चीज़ें फ़ेक लगा दें, ऐसा मत करें। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें सारी पूरी हैं, आप लोग खुद से एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ अगर माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी क्वेश्चन हो उनका आंसर करूँ, बट आई एम रियली सॉरी जो क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम नहीं मिल रहा होता कि सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, आपकी जितनी भी क्वेरीज हों, सबका आंसर किया जाए, लेकिन आई एम रियली सॉरी सबका आंसर हो नहीं पाता। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितने मुझसे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सारे आंसर कर दूँ, या फिर मैं एक ऐसी वीडियो बना देती हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। तो कोई भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ लेना, मेरी पूरी कोशिश होगी रिप्लाई करने की। इसकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिस पर माल्टा की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसकी मैंने पहले वीडियो बना के डाली हुई है डिटेल में, लेकिन वो बहुत नीचे चली गई होगी। मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिस पर लेटेस्ट जो है जॉब्स की वेबसाइट्स होंगी, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और वो कंपनीज़ जो हैं अगर आपको एक्सेप्ट करती हैं, आप जब अपनी CV भेजते हैं तो आपको से कॉन्टेक्ट करती हैं और आपको वहाँ से वर्क परमिट भेजती हैं, डायरेक्टली बुलाती हैं। लेकिन एक बात का ज़रा जहन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा एक बात का, कि कुछ जो होती हैं कंपनीज़ जो होती हैं, कंपनीज़ तो नहीं कहेंगे, वो कुछ लोग होते हैं वहाँ पर फेक होते हैं जिन्होंने ये फेक वेबसाइट्स बनाई होती हैं, और वो लोग आपसे कहेंगे कि आप लोग इतने पैसे जमा करवा दें, एम्बेसी की फ़ीस है, और वो आपके बस फिर आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस भी कंपनी से आपको कॉल आती है, जो कुछ होता है, तो एक बार उसे काउंटर चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाके, अगर आपको कोई जानने वाला हो वाकई ये कंपनी है, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि कंपनियाँ जॉब तो देती हैं और वर्क परमिट भी देती हैं अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो। अच्छा जी, माल्टा की बात होगी। पोलैंड, हाँ जी, इसके अलावा जी पोलैंड का है मेरे पास स्टडी वीज़ा,
इसमें जो लोग रियली में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल वो कैसे कर सकते हैं। पोलैंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली जाके वेबसाइट्स के थ्रू, और उनकी फ़ीसिस होती हैं, आप लोग वो पे करेंगे तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है, जिसमें आपने एडमिशन लेना और उनका टेस्ट होगा थोड़ा लैंग्वेज वगैरह का या इंग्लिश का, डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। इस तरह आप जो यूनिवर्सिटी के लिए भी खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी ये बाजी डन बेस वीज़ा वाले। इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप लोगों की वीज़ा फ्री एंट्री है। बिल्कुल, अल्बानिया यूरोप का एक कंट्री है, शेंजन में नहीं आता लेकिन यूरोपियन कंट्री है। इसमें अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप लोग वीज़ा फ्री अल्बानिया में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ यूरोप घूमने का शौक़ है, तो वो चाहते हैं कि बस चले जाएं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है काफ़ी टफ़ होती है और सबके डॉक्यूमेंटेशन जो पूरे नहीं हो रहे होते। ठीक है, सैलरी अच्छी होती है, बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होती है, लेकिन फिर बैलेंस इतना नहीं होता, यूज़ हो रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना जो है अपने जो हमारा होम कंट्री है, जैसे अगर कोई पाकिस्तान से है तो हम सारे पैसे पाकिस्तान भेज देते हैं, कोई इंडिया से है तो इंडिया भेज देते हैं, सेम बांग्लादेश भेज देते हैं, तो ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो अगर आपको सिर्फ घूमने फिरने का शौक़ है और जाके वापस आ जाना है आपने, तो अल्बानिया ऐसा कंट्री है। अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप लोग वीज़ा फ्री आराम से वहाँ पे जाएंगे, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहीं पर आपको वीज़ा मिलेगा, आप घूम फिर के आ सकते हैं। अच्छा कंट्री है। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है। तो उन कंट्रीज़ की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आप लोग माल्टा का, पोलैंड वगैरह का, जितने भी यूरोपियन कंट्री जो जॉब दे रहे हैं, आप लोग कैसे खुद से अप्लाई कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।